बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज जो उस्मान मिर्ज़ा का केस है, जो बड़ी भयानक किस्म की एक वारदात हुई थाना गोल्डा की हदूद में E11 फ्लैट में एक लड़का और लड़की के साथ तशद्दुद भी किया गया और जिनसी तौर पर भी उनको हरासा भी किया गया। और सारी वीडियोज़ जो है वो यकीनन आप उससे आगाह होंगे। वो केस चल रहा है, उस केस में अहम जो पेशरफ्त है, अब कहानी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है खुलना शुरू हो गई है। आज जो मुल्ज़िम है उसको पेश किया गया अदालत के सामने, तो उसको चेहरा ढांप कर क्यों पेश किया गया और अदालत में आज क्या हुआ है। इसके अलावा 7 किस्म की लिस्ट है, 7 चीज़ों की लिस्ट है जो पुलिस ने अदालत के सामने रख दी है कि हमने अब इस केस में ये चीज़ें हमने अभी रिकवर भी करनी है और इसकी मालूमात भी लेनी है। इन तीनों पे बात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो गुज़श्ता रोज़ IG इस्लामाबाद की मुलाकात हुई थी, उसका जो अंदरूनी कहानी है बुनियादी तौर पर वो क्या है और केस के साथ उसका कितना लिंक्ड है और आने वाले दिनों में इसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है, इन तमाम पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आज जो केस की समाअत थी उसका अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। तकरीबन 8 बजे मैं इस्लामाबाद की कचहरी में पहुँचा। बारिश, बड़ी शदीद बारिश हो रही थी। इस्लामाबाद की कचहरी की गलियों में पानी भी बहुत ज़्यादा खड़ा था। अगर मतलब ये भी एक मिसमैनेजमेंट की वजह से कचहरी में बहुत सारे इशूज़ हैं, उनमें ये एक इशू है। बल्कि 1-2 कमरे थे, बल्कि दायरी ब्रांच में वीडियो आई कि उसमें भी पानी जो है वो खड़ा है। तो 8 बजे से लेकर तकरीबन काफ़ी टाइम पे मैं वहाँ पे रहा। 2 बजे जो मुल्ज़म है उसको पेश किया गया, मतलब 6 घंटे के बाद। कोर्ट में भी मैं गया, जो वकार गोंदल साहब हैं उनकी कोर्ट में भी। तो 2 बजे जब मुल्ज़म को पेश किया गया तो उसमें जो पेश करने वाले भी अब की बार जो है वो सिविल वर्दी में थे, पुलिस वाले, उनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी थे। ताहम उनको जो सफ़ेद कपड़ा है वो ढांपे हुए था। तो सफ़ेद कपड़ा क्यों ढांपे हुए था, तो ये गुत्थी इस तरह सुलझी कि जब उनको पेश किया गया तो तफ्तीशी अफसर ने अदालत के सामने रखा कि ये जो मुल्ज़म है, इस मुल्ज़म, ये भी 5वां मुल्ज़म है, 4 पहले गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो इस मुल्ज़म के हवाले से उस्मान मिर्ज़ा ने बताया है, इसलिए हमने इसको गिरफ़्तार किया है। अब इसका रोल क्या है, ये भी कहा गया कि इसका वीडियो में ये नज़र नहीं आ रहा, इसका रोल क्या है इसको भी डिटरमिन करना है। प्लस उन्होंने कहा कि इसकी शनाख्त परेड करवानी है। शनाख्त परेड मीन के जो मुद्दई हैं या विक्टिम्स हैं, लड़की और लड़का, या उनके कोई रिश्तेदार जो हैं या गवाह जो हैं, वो उनकी शनाख्त परेड करेंगे। तो अदालत ने कहा कि क्या, मतलब ये पूछा कि क्या वो वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने ये अदालत को जो बताया गया। उसके बाद अदालत ने इस मुल्ज़िम को जेल भेज दिया और जेल में अब ये होगा कि वहाँ पे एक तारीख़ मुकर्रर होगी आइंदा आने वाले दिनों में। मजिस्ट्रेट जो है इस्लामाबाद कचहरी से वो वहाँ पे जाएगा और उसी रोज़ को जो विक्टिम्स हैं या मुद्दई हैं या गवाह हैं, जो भी मुतलका बंदे हैं, वो उनको वहाँ पे बुलाया जाएगा जो इसकी शनाख्त करेंगे। और उसके बाद इसको अगला मरहला जो है उस पर जो फ़िज़िकल रिमांड है वो होगा और उसके बाद फर्दर जो है तहकीकात और तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि हफ़्ता 10 दिन लग सकते हैं, अमूमी तौर पर लग जाते हैं। अब इस केस में थोड़ी सी वो भी है कि जल्दी में हो रहा है केस, तो अब देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है। तो अदालत ने उसको जेल भेज दिया और उसका जो उसके चेहरे पर जो निकाब था, जो कपड़ा था, वो डाले हुए आए और कोर्ट में खड़े हुए भी किसी लम्हे भी नहीं उतारा गया। और उसकी वजह जो है वो ये बुनियादी तौर पर बताई गई है कि क्योंकि इसका रोल अभी इस लिहाज से डिटरमिन नहीं हुआ कि अभी शनाख्त परेड होना बाकी है, इसलिए इसको, उसकी जो शनाख्त है उसको छुपाया गया है ताकि जो मुद्दई हैं या जो विक्टिम्स हैं उनके सामने जब इसको पेश किया, उनके सामने रखा जाएगा या जेल में उनको बुलाया जाएगा तो उनसे, ताकि इसकी शनाख्त जो है उससे कबल ज़ाहिर ना हो। तो ये एक मामला था जिसके वजह से बताया गया है कि उसके चेहरे पर वो ढांपा हुआ था। अब जो कहानी जो है वो खुलने इस तरह लगी है कि जो वज़ीर-ए-आज़म से IG की गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई थी, उसमें ये वाज़े तौर पर आया है कि हुकूमत ने फ़ील किया है कि शायद जो दफ़ात लगाई गई हैं वो अगरचे 354A जो है वो नाकाबिल ज़मानत है और उसमें डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, लेकिन मज़ीद दफ़ात भी लगनी चाहिए। तो ये हुकूमत ने फ़ील किया है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जो मुलाकात थी उसमें IG को ये कहा गया कि आप जाएँ अभी वज़ारत कानून में, वहाँ पर मिनिस्टर से मिले। वो वहाँ पर आए, बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब से मिले, वहाँ पर सेक्रेटरी कानून भी मौजूद थे।
इनके साथ भी DIG ऑपरेशन भी मौजूद थे, IG भी मौजूद थे। तो वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई। इनको वजारत कानून की जानिब से पूरी जो हर किस्म की हेल्प है वो उसकी यकीन दहानी करवाई गई, और ये भी कहा गया कि इसमें जो मुतलका कवानीन हैं उनका आप भी एक दफ़ा जायज़ा ले लें और हम भी ले लेते हैं, और उसके बाद आने वाले दिनों में एक और मीटिंग होगी जिसमें ये चीज़ें जो है फर्दर जो है वो पेश होंगी। इस केस को वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि इसको मिसाली जो है वो बनाया जाए, मिसाली सज़ा दी जाए, और ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ जो है यकीनन माशरे का हर फ़र्द जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी होता है। तो उस तनाज़ुर में भी इसको देखा जा रहा है, और किसी किस्म के दबाव को ख़ातर में ना लाकर इस केस को आगे बढ़ाया जाए, ये भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया। तो अब जो पुलिस है वो भी इस हवाले से बड़ी एक्टिव है, और पुलिस भी चाह रही है या पुलिस तैयारी कर रही है कि इस केस को मिसाल बनाया जाए, या लेकिन ये क्या मिसाल बनेगी या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 चीज़ें क्या मांगी हैं पुलिस ने, और ये क्या कहती है पुलिस ने? ये कहा है कि हमें एक तो जो ऑब्सीन वीडियोज़ हैं वो रिकवर करनी है इनसे, इनके मोबाइल से, और इसके अलावा वो वीडियो, दूसरा जो पॉइंट है, जिन मोबाइल्स में थी वो मोबाइल रिकवर्स करने हैं। इसके अलावा ये वो पॉइंट है जो रिटन में कोर्ट के सामने पुलिस ने दिए हैं, इसलिए वो ऑथेंटिक हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ खबरें आई थी कि मोबाइल रिकवर कर लिए गए हैं, तो उस नज़र में मोबाइल रिकवर करने हैं, असला जो इस्तेमाल हुआ है वो हमने रिकवर करना है, ये पुलिस को मतलब ये कहा गया है। और इसके अलावा इसमें पुलिस ने ये भी कहा है अदालत को कि ये किस तारीख़ को ये ख़ास तौर पर ये वाक़या हुआ था उसका तयन हमने करना है, किस जगह पे हुआ था। अगरचे जो E11 का मुतलका जो वो है फ्लैट है, प्लाज़ा है, कम्प्लेक्स है, उसका अपार्टमेंट का जिक्र आया है 4th फ्लोर का, लेकिन अभी वो इसने पुलिस ने ये थाने जो लिख के दिया है अदालत को कि हमने उसको डिटरमिन करना है, और इस केस के पीछे या इस मामले के पीछे, इस एक्ट के पीछे मकासद क्या थे, इसका तयन हमने करना है, पुलिस कहती है। और हर मुलज़म का, उस्मान मिर्ज़ा समेत हर मुलज़म का इसमें क्या क्या रोल बनता है, इसको भी हमने डिटरमिन करना है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 चीज़ें हैं जो अदालत को लिख के दी हैं पुलिस ने, और देखते हैं कि इसमें जो क्या आने वाले दिनों में जो है वो सूरत हाल बनती है। अब सिचुएशन ये है इस सारे केस की कि जो 3 मुलज़म हैं, उस्मान मिर्ज़ा समेत अताउर रहमान और फ़रहान, इनकी जो फ़िज़िकल रिमांड है वो 13 जुलाई तक है। 13 जुलाई को दोबारा वकार गोंदल साहब के कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जो अदारस क्यूम भट्ट है उनका 12 जुलाई तक का है जो फ़िज़िकल रिमांड, और एक जो मुलज़म कल पकड़े गए हैं इनका रिमांड अभी हुआ नहीं, इनको शनाख्त पेड के लिए जेल भेजा गया है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और चीज़ें सामने आ रही हैं। मतलब ये थी कि कहानी अभी खुल रही है, अब देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या क्या आता है, कौन कौन सा मोड़ आता है। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ आइंदा भी शेयर करूँगा, सुनी सुनाई बात से अवॉइड करूँगा, ताकि इन ऑथेंटिक चीज़ें आपके साथ पहुँचें। और इसमें आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पे। बहुत शुक्रिया आपका। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि वकील का नाम ये कहा गया था कि जो उस्मान मिर्ज़ा के वकील हैं उनका नाम नहीं बताया गया, तो उनका नाम जो है कल मैंने अपनी पेन में लिख भी दिया था कमेंट में, आज बता भी देता हूं, मियां ज़फ़र इकबाल उनका नाम है, उस्मान मिर्ज़ा के जो वकील हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।